हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। चलिए आज हम लोग क्लास 10 की साइंस का अध्याय 2 अम्ल क्षार के लवण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। टॉप 20 एमसीक्यू उठाए हैं इस चैप्टर से, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अब बताइए, अम्ल का स्वाद मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? बताइए, कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो कौन सा पदार्थ है? ये हमारा अम्ल होगा ना, क्षार, अम्ल, लवण, जल। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी OH आपको मिल जाए समझ जाइएगा वो क्या है? क्षारक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी वो क्या है? ये क्षारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पीएच का मान 7 से कम किसका होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल होगा। पीएच का मान अगर 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से बड़ा है तो फिर क्या होगा? वो क्षारक होगा। तो कहता है पीएच का मान 7 से कम किसका होता है? अम्ल का, क्षारक का, लवण का, सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पीएच का मान 7 से कम किसका होता है? अम्ल का होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। HCl किसका उदाहरण है? तो HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्या Na2CO3, CaOCl2, CSO4 या NaCl? तो हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अब बताइए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड? तो हम लोग जानते हैं क्या वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अब बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into half H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 into half H2O। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जब हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है को जब हम जल मिलाते हैं उसमें तो जिप्सम बन जाता है ना, वाटर के साथ अभिक्रिया करके, जो काफी कठोर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये CaSO4 into 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2O। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल प्लस क्षारक। बताइए अम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा? जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, लवण भी बनता है और जल भी बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या जानते हैं? कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको, है ना। जो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? अम्ल है, क्षारक है, लवण है। तो हम लोग जानते हैं NaCl नमक है, जो साधारण नमक का जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं जो नमक खाने के लिए, यही है NaCl, यानी कि वो क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, pH बराबर 7।
तो अभी बताएं कि पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति की होगी। पीएच का मान अगर 7 के बराबर है उदासीन होगी। अगर पीएच का मान 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से बड़ा तो क्षारकीय होगी। तो पीएच 7 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। CaOH का होल टू टाइप्स यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, ऑक्साइड है। तो अभी हम बताएं कि जहां OH आपको मिल जाए आप समझ जाइएगा क्या वो क्षार है। क्या है, क्षार है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता आम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। अब बताइए, आम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिटमस क्या है, तो लिटमस क्या है, अम्ल है, संकेतक है, लवण है, गैस है। तो हम लोग जानते हैं लिटमस एक संकेतक है यानी सूचक है, जिससे हम अम्ल और क्षार को पता लगाते हैं ना। तो अम्ल क्या है, ये क्या है, एक संकेतक है। ठीक है, लिटमस क्या है, एक संकेतक है जो रंग बदल कर पहचान बताता है। KOH किस प्रकार का, अब बताइए। अभी हम बताएं कि OH जहां मिल जाए वो क्या है, कि अमून के उसको मार देना, वो क्षारक है। ठीक है, वो क्या है, क्षारक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, 7, 7 से कम, 14। तो हम लोग जानते हैं अम्लीय विलयन का जो पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 7 से ज्यादा क्षार, 7 से कम अम्ल, और अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अभी हम लोग जाने कि अम्ल का होता है 7 से कम, और क्षार का क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चूंकि देखिए, अगर आप जैक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 30 प्रश्न जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जानते हैं अगर आप 30 में 30 सही कर दिए तो आपका कहीं नंबर कटने की संभावना नहीं बनती ऑब्जेक्टिव में। इसलिए प्रत्येक चैप्टर का MCQ इस चैनल पर मिलेगा। आपको देखना नहीं भूलना है। प्रत्येक चैप्टर का जो टॉप 20 MCQ होगा वो हम आपको वीडियो में देंगे, जिससे आपको एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, और आप बेहतर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वॉशिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग सफाई के लिए होता है। वॉशिंग है ना, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए होता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, खाद बनाने में, खिलौना मूर्तियां बनाने में, खाना बनाने में, ईंधन में। जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी हुई हड्डी को हम लोग जो प्लास्टर करते हैं ना, जो हड्डी टूट जाता है बैंडेज करते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। खिलौना मूर्तियां जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में आप लोग बने रहिएगा। हम टोटल जो है प्रत्येक चैप्टर का MCQ, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो या क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का MCQ इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जिसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।